दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन नेवी ट्रेड मेट्स का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो कैसा होता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। ये क्वेश्चन काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझसे बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है कि इंडियन नेवी ट्रेड मेट्स से जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो मैं जनरल कैटेगरी से लेके आपका पीडब्ल्यूडी और जो आपका एक्स सर्विसमैन कैटेगरी होता है सभी के लिए मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको जरूरत पड़ेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मैं बता से आप ट्रेड मेट्स का जो नेवी का जो फॉर्मेट होता है किसी भी कैटेगरी वाइज, यानी जैसे कि ओबीसी का सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है आपको या ईडब्ल्यूएस का कैसा सर्टिफिकेट बनवाना है, उसके लिए जो ऑफिशियली फॉर्मेट है इंडियन नेवी का वो कहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं वो भी बताऊंगा मैं। और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो वैकेंसी है ये फरवरी में आई थी 2021 में और लगभग 1100 प्लस वैकेंसी थी इसमें। ठीक है, और अगर हम इसकी सैलरी की बात करें तो जैसे कि आप सभी जानते हैं 18,000 से स्टार्टिंग है इसकी सैलरी और काफ़ी पोस्ट थी और आईटीआई और 10th प्लस दोनों को मिला के इन्होंने दिया था, यानी जिसके पास आईटीआई और 10th था उन्हीं नहीं भरा था फॉर्म और बाकी सबके लिए नहीं था। तो ये सब चीज़ें तो ऑलरेडी आप लोग सभी को पता है। ठीक है, और ये बाकी ये नोटिफिकेशन है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है दोस्तों, इसी से बात करेंगे कि इसमें बताया गया है कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। तो ये तो नोटिफिकेशन आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो प्लीज़ जरूर पढ़िएगा क्योंकि नोटिफिकेशन पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है कोई भी फॉर्म अप्लाई करने से पहले। क्योंकि क्या होता है, जब देखो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, सिर्फ इसी नोटिफिकेशन के से ही पता चलेगा कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। ठीक है, हम मेन पॉइंट पे बातें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या लेके जाना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कॉलम। ठीक है, यहाँ पर पता चलेगा वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या लेके जाना है। इसे स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूं, इसके लिए कोई भी आंसर की नहीं आने वाली है, यानी इंडियन नेवी ट्रेड मेट से रिलेटेड कोई भी आंसर की आपकी नहीं आने वाली है, ना ही कोई ऑब्जेक्शन के लिए आपका कोई पैनल खुलने वाला है। ठीक है, डायरेक्ट क्या होगा, एक पीडीएफ जारी होगी जिसमें प्रोविजनल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के नाम लिखे होंगे। जो भी बच्चे रिटर्न एग्जाम क्लियर कर देते हैं उसके बाद एक प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की एक लिस्ट जारी हो जाएगी, मेरिट जारी हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की मेन बात किया जाए तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या लेकर जाना है, तो देखिए यहाँ पर बताया गया है एज से रिलेटेड आपका जो प्रूफ है यानी एज सर्टिफिकेट। ठीक है, तो एज सर्टिफिकेट आपका ले जाना चाहिए। एजुकेशन 10th जैसे होता है, किसी के पास 10th है या 12th किया हुआ है किसी ने या आईटीआई किया हुआ है। फिलहाल ये तो आईटीआई और 10th के ऊपर वैकेंसी थी, तो आप आईटीआई और 10th ही दिखाइए। अगर आपके पास हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है तो उसमें भी आप दिखा सकते हैं, जैसे 12th हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, अभी दिखा सकते हैं। ठीक है, बट आईटीआई और 10th का तो जरूरी लेके जाना ही जाना है आपको। आइडेंटिटी, आपकी आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी कोई कार्ड लेके जाएंगे, यानी आपका आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड इस टाइप का ले जाएंगे। उसका एड्रेस प्रूफ, एड्रेस प्रूफ आपके पास क्या है। ठीक है, या तो जो आप निवासीय प्रमाण पत्र होता है तो निवासीय प्रमाण पत्र आप लेके जा सकते हैं, या फिर आप राशन कार्ड वगैरह ले जा सकते हैं जिसमें एड्रेस प्रूफ दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद कैटेगरी आपकी क्या है। ठीक है, कास्ट कैटेगरी क्या है। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट यानी जनरल के लिए तो कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती है, बट ईडब्ल्यूएस ओबीसी एसटी एससी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट जरूरी है। ठीक है, तो ये आप जो देख लीजिएगा ओबीसी वाले और एसटी और एससी और आपका ईडब्ल्यूएस वाले अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए बताया गया कि आईटीआई के सर्टिफिकेट, यानी आईटीआई के सर्टिफिकेट जाना ही जाना है। यहाँ पर एजुकेशन दिया गया तो एजुकेशन में आप लिखा गया एजुकेशन, यानी यहाँ पे पर्टिकुलर नहीं बताया गया है। तो यहाँ पर अगर आपके पास हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, यानी मान के चलिए अगर आपके पास ग्रेजुएशन या 12th किया हुआ है आपने, तो वो भी आप ले जा सकते हैं। ठीक है, पर आईटीआई का सर्टिफिकेट जरूर लेके जाइएगा क्योंकि आईटीआई के ऊपर ही वैकेंसी थी, आईटीआई और 10th के ऊपर वैकेंसी, तो आईटीआई का सर्टिफिकेट आपको लेके जाना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये जो कॉमन डॉक्यूमेंट हो गए, कॉमन यानी ये जो सर्टिफिकेट है आपको जनरल कैटेगरी से लेके आपका पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चों के लिए कॉमन सर्टिफिकेट हो गया, यानी कॉमन बच्चे ही सारे ले जाएंगे। जनरल कैटेगरी वाले सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लेके जाएंगे, बाकी सब लेकर जाएंगे। ठीक है, अब जनरल कैटेगरी का बात हो गया। अब हम बात करें अगर एसटी और एससी और जो आपका ईडब्ल्यूएस वाले हैं, वो आप सर्टिफिकेट कहाँ से डाउनलोड करोगे, जो ऑफिशियली इंडियन नेवी कहता है कि हमारे फॉर्मेट में ही आप सर्टिफिकेट बनवाइएगा। तो सर्टिफिकेट आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको ऑफिशियली वेबसाइट पे ले चलता हूँ। ठीक है जी, इंडियन नेवी की दो वेबसाइट है, एक तो है आपका इंडियन नेवी यानी जो डिफेंस से रिलेटेड जो होती हैं,
और दूसरा है सिविलियन से रिलेटेड। सिविलियन से रिलेटेड मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने कभी सुना होगा कि आर्मी के अंदर एमईएस का होता है। पहले एमईएस की वैकेंसी बहुत ज़्यादा आती थी बट अभी नहीं आ रही है, ठीक है। तो एमईएस होता था, उस तरह एमईएस भी एक सिविलियन पोस्ट है। और ये इंडियन नेवी ट्रेडमेट्स की जो वैकेंसी ये थी, ये भी एक सिविलियन पोस्ट है। तो इसके लिए भी अलग से एक वेबसाइट है, इंडियन नेवी के लिए सिविलियन वेबसाइट है। तो यहाँ पर आपको सिविलियन से रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो कंफ्यूज मत होइएगा ओरिजिनल और इस वेबसाइट में, ठीक है। ये इस वेबसाइट का तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, वहाँ से भी आप जाके डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो कोई भी डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए बात करने वाला हूँ। देखिए ओबीसी वाले, ठीक है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, एससी और एसटी आपके, ठीक है। तो इन चार चीज़ों के लिए बात करने वाला हूँ, ठीक है। आप सर्टिफिकेट कैसे आप लोग डाउनलोड करोगे, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, ठीक है। जिनके पास भी डॉक्यूमेंट उस टाइम पे जो लगाया था वो डॉक्यूमेंट तो आप लेकर जाएंगे ही जाएंगे। मान के चलिए कि आपने जो डॉक्यूमेंट लगाया था वो आपने स्टेट का लगा दिया है या फिर सेंट्रल का नहीं था उस टाइम पे आपके पास, तो अब भी क्या करेंगे, आप सेंट्रल का बनवाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल का ही लगेगा, क्योंकि सेंट्रल की वैकेंसी है तो आपको सेंट्रल का ही रहेगा। बस आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं है कि अगर देखिए जहाँ स्टेट की जो नौकरियाँ होती हैं तो स्टेट के लिए वहाँ पर स्टेट का सर्टिफिकेट लग जाता है, बट ये सेंट्रल का है, डिफेंस का सेंट्रल का है, तो यहाँ पर सेंट्रल का ही सर्टिफिकेट लगेगा दोस्तों, ठीक है। तो आप सर्टिफिकेट सेंट्रल का ही बनवाएंगे, अगर बनाया हुआ है तो उसको दोबारा से रिन्यू करवा इनके फॉर्मेट में, नेवी वाले फॉर्मेट में, ठीक है। किनको बनाना है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी और एससी वालों को। देखिए बाकी जो जनरल कैटेगरी हैं जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि आपको सिर्फ कुछ भी नहीं लेके जाना है, आपको अपना 10th का सर्टिफिकेट, आईटीआई का सर्टिफिकेट, आपका एड्रेस प्रूफ, आपका आइडेंटिटी प्रूफ, आपका एज प्रूफ, बस और कुछ भी नहीं लेके जाना। ये सब सिंपल चीज़ें लेके जानी है, ये सब चीज़ें तो बाकी सबको भी लेके जानी है, बस कास्ट सर्टिफिकेट है ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी और एसटी वालों के लिए, जहाँ पर उन्होंने रिजर्वेशन लिया हुआ है, तो इसलिए इनको अपना अलग से फॉर्मेट पे लेके जाना पड़ेगा जो कि नेवी का फॉर्मेट है, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं कि करके बताता हूँ कैसे आप डाउनलोड करेंगे। देखिए ये वेबसाइट को तो मैं लिंक दे दूंगा, जैसे आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा एडवर्टाइजमेंट का, ठीक है, इंडियन नेवी का एडवर्टाइजमेंट जो है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एज रिलेक्शन का फॉर्मेट मिलेगा, ये भी आप डाउनलोड कर सकते हो अगर चाहोगे तो। यहाँ पर देखिए ओबीसी का, पहले ओबीसी का है, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए फॉर्मेट है, तो ये डाउनलोड करके आप बना सकते हैं। उसके बाद देखिए एज रिलेक्शन के लिए यहाँ पर मिला है आर्म फोर्स, यानी जो रिटायरमेंट होते हैं एक्स सर्विसन वाले, उनके लिए जो आपका एज रिलेक्शन चाहिए होता है उनको, इसलिए वो डाउनलोड करके इस फॉर्मेट में बनवा सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर डिसेबिलिटीज फॉर्मेट यानी पीडब्ल्यूडी वाले, ठीक है, जो हैंडीकैप पर्सन होते हैं उनके लिए भी एक फॉर्मेट दिया गया है, ये भी अपना फॉर्मेट लेके बनवा सकते हैं। दूसरा दिया गया है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के भी यहाँ पर फॉर्मेट दिया गया है, आप फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हो। सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है, पीडीएफ के ऊपर आप डाउनलोड कर हो जाएगा, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों देखिए इस टाइप का एक फॉर्मेट खुल जाता है, ये नेवी का फॉर्मेट है, ठीक है। तो ये हर चीज़ के लिए अलग अलग, ये तक मैंने बस सिर्फ सैंपल बताया है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, जैसा आपका जो भी है आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, फिलहाल। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर बाकी आगे, तो यहाँ पर देखेंगे तो जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनके लिए भी एक फॉर्मेट दिया गया है, एक ओबीसी का यहाँ पे अलग से फॉर्मेट भी दिया गया है, ठीक है। ये जो था एज रिलेक्शन के लिए था, अगर जिसका एज ज़्यादा, क्योंकि 25 साल लास्ट दी गई थी, अगर आप ओबीसी सर्टिफिकेट लगाते हो तो 27 साल दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद एसटी और एससी के फॉर्मेट दिया गया है, आप ये भी डाउनलोड कर सकते हो, और जिसका एसटी और एससी कास्ट के लिए है, ठीक है। फिलहाल और बाकी कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट, बाकी जो जो चीज़ थी आपको यहाँ पर मिल जाएगा जिस कैटेगरी से आप हैं, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी यहाँ पर जो सर्टिफिकेट दिया गया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये डाउनलोड कर लीजिएगा। इन्हीं फॉर्मेट में आपको अपना सर्टिफिकेट बनवाना है। अगर बनवाया हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना है, इस सर्टिफिकेट को आपको लेके जाना है अपने जहाँ पे भी आपका ब्लॉक वगैरह है जहाँ पे बनवाते हैं, ठीक है दोस्तों। इस पे आपको डीएम का सिग्नेचर लेना है, यानी डीएम का जो सिग्नेचर होता है अगर सर्टिफिकेट पे आपका, तो वो सेंट्रल का कहलाता है, ठीक है। तो एक तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर डीएम का सिग्नेचर होना चाहिए उसके ऊपर, ठीक है, आपका, और उस पर आपका सर्टिफिकेट में भारत सरकार लिखा होना चाहिए, तो कहलाता है आपका सेंट्रल का सर्टिफिकेट, ठीक है। और यहाँ पे तो सर्टिफिकेट का ऑलरेडी फॉर्मेट दिया गया है, तो इसी फॉर्मेट पे आप ले जाइएगा, बोलिएगा उन्हें बना के दे देंगे आपको, ठीक है। आपको सिर्फ भरना है और सिग्नेचर करवाना है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास सर्टिफिकेट पहले से बना हुआ है स्टेट वाला लेके जाएंगे साथ में, और इस फॉर्मेट को ले जाएंगे तो बना के दे देंगे, हाथ बना के दे देंगे, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि आपके पास पहले से बना हुआ है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड अगर आपको और भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और नीचे दिया गया टेलीग्राम का भी लिंक है, वहाँ से भी आप क्लिक करके टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहाँ भी आप कोई भी सवाल पूछ सकते हो मेरे से, मैं रिप्लाई वहाँ भी देता हूँ। देखिए कमेंट में क्या होता है, ये सबको रिप्लाई एक साथ देना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो एक हम सेपरेट वीडियो बनाते हैं कॉमन क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है, जो भी आपका कॉमन क्वेश्चन होता है, क्योंकि सभी का रिप्लाई देना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।